अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशाबाद होंगे। व्यूअर्स, ये मेरे पास एक शर्ट है। आज की वीडियो मैंने ये दो पाइपिंग्स को लेकर बनाई है। तो ये मेरे पास दो कलर की पाइपिंग्स हैं जो मैंने इसके साथ कंट्रास्ट की हैं और बहुत ही कम खर्चे में ये बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बनके तैयार होने वाला है। व्यूअर्स, फटाफट अब हम ये है कि इसका नेक काट के इसको प्रेस कर लेते हैं और नेक की कटिंग में आप लोगों को बताती हूँ कि ये मेरे पास जो है बुकरम का पीस है और इसको हमने जो है फोल्ड कर लेना है इस तरह से। और इस गले की चौड़ाई जो है वो मैं 3.5 लूँगी और इसकी लंबाई मैं 5.5 रखूँगी। उसके बाद हम इसमें जो है वो डिज़ाइन जो है उसको कट करने के लिए पैटर्न बनाते हैं। यहाँ से 3.5 और लंबाई इसकी 5.5 लेने के बाद इसको हमने यूँ लाइन लगाई और जल्दी से हमने इसको यूँ इसका बॉक्स बनाते हुए यहाँ से हमने इसका 1.25 इंच पे निशान लगाना है यहाँ से और इसकी शेप दे देनी है गोलाई की इस तरह से। जितने भी आपके हाथ में सफाई हो सकती है पूरी जो है इसके ऊपर लगा के इसको अच्छे से फिनिशिंग से गोल बनाइए ताकि हमारा गला बहुत खूबसूरत बने। और जी यहाँ पे जो डिज़ाइन हमने करना है इन पाइपिंग्स की मदद से, उसके लिए हमने यहाँ से जो है वह पूरा 10 इंच पे एक निशान लगा लेना है और इसकी चौड़ाई हमने आधा इंच से लेनी है, बिल्कुल आधा इंच से इस तरह से। और हमने इसको भी स्केल की मदद से ड्रॉ कर लेना है बिल्कुल स्ट्रेट। ये देखें ऐसे, ये हमने स्ट्रेट कर लिया है। अब हमने इसकी एक आउटलाइन भी बनानी है जिससे हमें कट करना है। ये हमारा अंदर का डिज़ाइन है और बाहर की आउटलाइन जो है हम स्केल की मदद से ले लेंगे। जितना चौड़ा स्केल है इसी तरह इसको रखते हुए हमने ये ड्रॉ कर लेना है। और ये देखें इस तरह से हमने ये बाहर की हमने आउटलाइन बना लेनी है। तो जल्दी जल्दी से इसको कट भी करते हैं और इसको शर्ट के ऊपर डायरेक्ट चिपका के लेके आते हैं। ये देखें इस तरह से। तो व्यूअर्स, आप मेरे साथ रहिएगा, इसको मैं प्रेस करके आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ जल्दी से। और फिर हमने इस पे डिज़ाइन जो है वो सीखना है, बनाना है और सिलाई करके आप लोगों को भी दिखाना है ताकि आप लोग अच्छे से अच्छा बनाएं, सीखें, पहने और वाह हासिल करें। ये देखें इस तरह से। ये देखें डिज़ाइन जो है वो जो डिज़ाइन इसका है बटन पट्टी का वो मैंने कट कर लिया है। अब इसको मैं प्रेस करके लेके आती हूँ। ये हमने दरमियान में इसको मैंने चिपका के अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग बिल्कुल इसके बुकरम के करीब से करनी है और सिर्फ गले में इस तरह करना है। और नीचे जो कट है उसको मैं आपको अभी ये कटिंग करने के बाद वो भी बताती हूँ कि उसको कैसे काटना है। ये देखिए ये मैंने कट कर लिया है। अच्छा जी, यहाँ से अब जो है बिल्कुल दरमियान से हमें कट करना है। यहाँ पे आके रुकना है और इसको हमने इस कट तक लेके जाना है कैंची से और इस कट को हमने इस कॉर्नर तक लेके जाना है। तो ये कटिंग करने के बाद हमने इसको गम करना है या हम प्रेस से बिठा लेंगे। ये हल्की हल्की गम लगानी है इस तरह से ताकि हमारा सारा ध्यान जो है वो सिलाई की तरफ जाए कि हमारी सिलाई बिल्कुल स्ट्रेट है। इस कॉर्नर को भी यहाँ से इस तरह करते हुए यूँ चिपका देंगे इस तरह से। तो ये हमने गला जो है इस तरह से हमने करने के बाद इसको रेडी कर लिया है। और एक दफ़ा इस पर प्रेस भी बिठा लेंगे ताकि और अच्छे से ये सेट आ जाए। अब देखें ये इस तरह से हो गया है। अब हमने इसके अंदर डिज़ाइन डालना है और फिर गले को हमने बाद में बनाना है। तो इसका डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने ली थी ये 2 कलर की पाइपिंग्स। अब जो है ये रेडीमेड पाइपिंग्स हैं। इसको हमने इस तरह से पहले प्रेस बिठा लेना है। प्रेस बिठाने के बाद इसको उल्टा करके इसके बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाने के बाद इसको सीधा कर लेना है। तो व्यूअर्स, ये पट्टियाँ थी मेरे पास, इनको मैंने बना के और सिलाई लगाने के बाद सीधा करना है। सीधा करने के बाद मैं आपको एक बहुत अच्छा सा फ्लावर बनाना बताऊंगी और उस फ्लावर की लाइन से इसमें गले में डिज़ाइन करेंगे।
जी व्यूवर्स, तो ये मैंने पट्टियाँ जो हैं वो बना ली हैं, बना के इनको सीधा करके प्रेस कर लिया है ताकि छोटी सी वीडियो बने और आप लोगों को देखना और समझने में भी जल्दी से आसानी भी हो जाए और आप लोगों का टाइम भी ज़ाया ना हो। व्यूवर्स, ये मैं पट्टियों को 4-4 इंच पे इन दोनों पट्टियों को कट कर लूँगी और इस तरह से ये बिल्कुल 4-4 इंच पे हमने कट करनी है। इसके बाद हमने ये पट्टी ली है, मैंने इसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच ली है क्योंकि ये मैंने बीच में इसका जो गैप है वो मैंने 1 इंच का रखा है, तो पट्टी मैंने 2 इंच पे ली है ताकि इस पट्टी को इसके नीचे मैं फिक्स करूं डिज़ाइन के साथ, तो हमारी जो है बिल्कुल पूरी आ जाए। और जो इसकी लंबाई है वो हमने 10 ली थी, तो इसको मैंने जो है 12 इंच पे 11.5-12 इंच पे कट कर लिया था। तो इसको मैंने प्रेस बुकरम इसके ऊपर मैंने इस्त्री की मदद से जो है वो चिपका ली है और अब इन पट्टियों का हम जो है वो डिज़ाइन करते हैं। जी चलें, तो ये पट्टियाँ हमने काट ली हैं, अब हम इसका फ्लावर बनाते हैं। और फ्लावर बनाने के लिए हमने इस पट्टी को और इस पट्टी को हमने इस तरह फोल्ड कर लेना है। और व्यूअर्स, इसका जो नीचे का सिरा है ये थोड़ा लंबा रखना है, आधा इंच तक, और इसी तरह इसको भी मैंने इसी तरह नीचे का हिस्सा जो है इस तरह लंबा रखना है और इसको इसके अंदर हमने यूँ डाल लेना है इस तरह से। ये देखें, अब इनके नीचे के जो हिस्से हैं वो थोड़े थोड़े आधा इंच या इससे आधा इंच से कम ले लें, थोड़े लंबे हैं और ऊपर वाले थोड़े छोटे हैं। अब हमने इसको यहाँ पे हाथ रखते हुए इस नीचे वाले हिस्से को जो लंबा था हमने इस पट्टी के अंदर से गुजारना है और थोड़ा इसको ढीला छोड़ देना है और इसी तरह इस पट्टी को इसके अंदर से गुजारते हुए इसका 4 पत्तियों वाला छोटा सा फ्लावर बना लेना है, वो इस तरह से। ये देखें, तो ये मैंने फ्लावर बनाना आप लोगों को बता दिया है। इस तरह से ये मैंने बहुत सारे फ्लावर्स जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। ये देखें, अब हमने इन फ्लावर्स को इन पट्टी के ऊपर अप्लाई करना है। तो इसको हमने गम की मदद से बीच में जो है वो रखते हुए सेट करते हुए गम से इसको हल्का हल्का सा इसके साथ चिपका लेंगे ताकि हम जब सिलाई लगाएं तो ये फूल जो हैं वो बिल्कुल भी इधर और उधर ना हों। ये फूलों को लाइन में लगाने के बाद इस पट्टी में इसको जो गला है इसके अंदर इसको सेट करना है और गले के अंदर सेट करते हुए हमने ये ख्याल रखना है कि बिल्कुल जो है दोनों तरफ बराबर से किनारों में बिल्कुल स्ट्रेट सीधा हम इसके अंदर फिट कर पाएँ। तो इस तरह से इसको रखते हुए अच्छे से सेट करके फिट करना है और फिर इसके ऊपर हमने येलो कलर का पेंटेक्स का जो धागा है वो भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसको गम लगाकर इसके किनारों को इस तरह से पक्का कर लेंगे, थोड़ा सा चिपका लेंगे ताकि हमारी जब सिलाइयाँ पेंटेक्स के धागे की लगें तो बिल्कुल अच्छे से सेट होके लगें और कोई टेढ़ापन ना आए। तो ये हमने कपड़े को सेट करते हुए गम लगा ली है और गम लगाने के बाद हमने ये वाला जो धागा है इससे सिलाइयाँ लगानी है और हमने सिलाइयाँ हैं जो लगानी है वो 1 पाँव के फासले पे बूट के फासले पे लगानी है। मैंने इसमें पेंटेक्स का धागा डाला है येलो कलर का, उससे सिलाई लगा रही हूँ। ये रेशमी होता है, थोड़ा मोटा होता है और इसका टांका थोड़ा सा बड़ा करके लगाना होता है ताकि ये वाज़ेह नज़र आए और अच्छा भी लगे। और ये जो हमने सिलाई लगा रहे हैं इसको लगाने के बाद हमने 1 पाँव की सिलाइयाँ 4 अदद और लगा लेनी है। सिलाइयाँ लगाने के बाद हमने इस गले में पाइपिंग का इस्तेमाल करना है और पाइपिंग को लगाते हुए हमें सिलाई जो है बिल्कुल किनारे पे लगानी है ताकि जब हम मोड़ें तो मोड़ने के साथ जो है पाइपिंग वो अच्छी और बिल्कुल बारीक बन के दिखे। तो ये हम सिलाई लगा रहे हैं।
यहाँ पे हम इसको फोल्ड करके जब सिलाई लगाएंगे तो बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ हमारी सिलाई लगनी चाहिए, जिससे फिनिशिंग अच्छी आती है और सिलाई नहीं दिखती और पाइपिंग नीट बनती जाती है। व्यूअर्स, ये मैंने पेंटेक्स की सिलाइयाँ जो हैं इसमें लगाई हैं स्ट्रेट, और साथ में पाइपिंग का कंट्रास्ट करके इसमें गला तैयार कर दिया है। व्यूअर्स, मेरा मेन मकसद ये वीडियो बनाने का था कि अगर प्रिंटेड कुर्ती है तो उसके ऊपर हमने किस तरह से ये 2 कलर की पाइपिंग का इस्तेमाल करने के बाद पट्टियों का और पेंटेक्स का हल्का फुल्का सा ये सोबर सा हमने जो है वो डिज़ाइन किया है। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, ये नेक भी पसंद आया होगा और बनाना भी आया होगा। तो व्यूअर्स, फिर मिलें अगली वीडियो में, कुछ नया लाऊं आप लोगों के लिए। और मेरे अलनूर स्विंग मैजिक को सब्सक्राइब करना मत भूलें, जो न्यू मेरे देखने वाले व्यूअर्स हैं उनके लिए। और कमेंट्स में भी बताइए आप लोगों को ये नेक कैसा लगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तो कुछ नया लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए। अल्लाह हाफिज़।